क्या काशीनाथ वापस आ रहा है? सनी देओल और राजकुमार संतोषी, क्या ये जोड़ी एक बार फिर से वही कमाल करने वाली है? देखिए, मनाली से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे बॉलीवुड में ना एक हलचल सी मचा दी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि घातक जैसी फिल्म, क्या उसे वाकई एक सीक्वल को जरूरत है? और अगर है भी, तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक पहचान है। काशीनाथ के किरदार का वो गुस्सा, उसकी ताकत और उसका दर्द, इसी ने तो 1996 की घातक को एक एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा बनाया था। ये एक एक्शन फिल्म से ज्यादा एक पिता और बेटे के दर्द और इज्जत की कहानी थी। और अब इतने सालों बाद इसी किरदार की वापसी की बातें हो रही हैं। तो आखिर ये सारी बातें शुरू कहां से हुईं? ऐसा क्या हुआ कि सालों बाद काशीनाथ फिर से चर्चा में आ गया? चलिए जरा उस मुलाकात की कहानी सुनते हैं जिसने बॉलीवुड में ये तूफान ला दिया है। तो खबर पक्की है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी खुद मनाली पहुंचे, जहां सनी देओल अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने सनी को बताया कि घातक 2 का आइडिया उन्होंने क्रैक कर लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सनी पाजी ने तुरंत हां कह दिया? देखिए, अंदर की खबर यह है कि सनी देओल को आइडिया पसंद तो आया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई जब तक स्क्रिप्ट में वो दम नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका मानना है कि सिर्फ पैसे छापने के लिए किसी क्लासिक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये बात दिखाती है कि वो इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस हैं। अब घातक 2 की खबर को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इसे सनी देओल के हालिया करियर के पैटर्न में रखकर समझना होगा, जो कह सकते हैं कि सीक्वल का दौर चल रहा है उनके लिए। 2023 में गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो किया वो तो हम सब जानते हैं। उसके बाद बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट हो गई। अब लाहौर 1947 भी रिलीज के लिए तैयार है और इसी कड़ी में अब घातक 2 का नाम भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो पैटर्न है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। घातक की कहानी अपने आप में पूरी थी, बिल्कुल मुकम्मल। काशी ने अपना बदला लिया और अपने गांव लौट गया। तो क्या हमें एक ऐसी कहानी को फिर से खोलना चाहिए जो पहले ही एक परफेक्ट एंडिंग पा चुकी है? ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। इससे पहले कि हम सीक्वल के भविष्य पर कोई बात करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर ओरिजिनल घातक आज भी इतनी खास क्यों है। क्योंकि घातक सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, इसकी असली ताकत कुछ और ही थी। इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब हाल ही में फिल्म को थिएटर्स में फिर से दिखाया गया। दर्शकों का जोश, उनका उत्साह, अरे देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे फिल्म कल ही रिलीज हुई हो। ये साबित करता है कि काशीनाथ का किरदार टाइमलेस है। घातक की आत्मा, उसकी जान एक्शन में नहीं, इमोशन में थी। ये उस दौर की बाकी फिल्मों से इसलिए अलग थी क्योंकि यहाँ हीरो सिर्फ मारधाड़ नहीं कर रहा था, वो अपने बीमार पिता के सम्मान के लिए लड़ रहा था। वो देसी एक्शन जिसमें हड्डियां टूटने की आवाज तक महसूस होती थी, और अमरीश पुरी जी का वो दर्द भरा किरदार। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे दिल से बनाया गया था, कंप्यूटर से नहीं। और बस यहीं से सीक्वल के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें शुरू होती हैं। पुरानी यादों से बाहर निकलकर अगर देखें तो घातक 2 बनाने में असल चुनौतियां क्या होंगी? क्या घातक 2 वो जादू फिर से जगा पाएगी? आइए देखते हैं कि इसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती, अमरीश पुरी। वो घातक की आत्मा थे। उनके बिना काशीनाथ का गुस्सा, उसका दर्द, उसकी लड़ाई सब अधूरी है। वो इमोशनल गहराई कहां से आएगी? सच कहें तो अमरीश पुरी जी के बिना घातक की कल्पना करना भी मुश्किल है। और दूसरी बड़ी चुनौती है विलन। कहते ना, एक हीरो उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका विलन। और घातक में डैनी डेंजोंगपा का कात्या एक आइकॉनिक विलन था। आज के दौर में ऐसा कौन है जो काशीनाथ के सामने उस कद का विलन बनकर खड़ा हो सके? कुछ नाम जो जहन में आते हैं उनमें विद्युत जामवाल और रणदीप हुड्डा शामिल हैं। या फिर शायद मेकर्स साउथ सिनेमा से किसी बड़े स्टार को लाने की सोचें ताकि फिल्म को एक नया फ्लेवर मिले। वैसे इस पर सोचा जा सकता है कि इस रोल के लिए सबसे सही कौन होगा। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर ये फिल्म बनती भी है तो हमें इसे देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका रास्ता काफी लंबा है, ये मानकर चलिए। अभी तो सिर्फ आइडिया फाइनल हुआ है। पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, फिर 2026 में लाहौर 1947 रिलीज होगी। अगर वो फिल्म सफल रही तब जाकर कहीं 2027 में शूटिंग शुरू हो सकती है। यानी इस फिल्म को 2028 से पहले देखने की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे अहम बात यही है कि घातक 2 का असली ग्रीन सिग्नल लाहौर 1947 की कामयाबी होगी। अगर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की वो फिल्म हिट होती है, तभी घातक 2 का रास्ता साफ होगा। तो सारा दारोमदार लाहौर 1947 की सफलता पर टिका है।
तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये पूरी बहस फैंस के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई है। अंत में ये सब कुछ दिल और दिमाग की कशमकश पर आकर टिक जाता है। एक फैन के तौर पर दिल तो चाहता है कि काशीनाथ को एक बार फिर पर्दे पर देखा जाए, उसके एक्शन और डायलॉग्स को महसूस किया जाए, लेकिन दिमाग चेतावनी देता है कि क्लासिक को छेड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उस फिल्म का जो इमोशनल कोर था उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। और यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। दर्शक सिर्फ एक्शन देखने के लिए घातक 2 नहीं देखना चाहते, वो उस दर्द, उस गुस्से और उस इमोशन को फिर से महसूस करना चाहते हैं जो पहली फिल्म की पहचान थी। घातक 2 को अगर सफल होना है तो उसे सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बनना होगा। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, अगर घातक 2 बनती है तो किसकी आंखों में वो बात होगी, किस एक्टर में वो दम होगा जो सनी देओल के सामने एक यादगार विलन के रूप में खड़ा हो सके? सोचिएगा जरूर।